हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। मैं आज आपके लिए एक और कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है पापा आई लव यू। रात का समय था। सोते हुए मेरे सीने पे मुझे कुछ चलता हुआ महसूस होने लगा। धीरे धीरे उसके चलने का एहसास मेरे सीने को और कुरेदने लगा। मैंने आंखें खोली तो एक बेशक्ल सा मांस का लूथड़ा मेरी तरफ बढ़ रहा था। वो इस कदर भयानक था कि मेरी जान हलक तक आ गई। सांसें ढोंकने की तरह तेज चलने लगी। ऐसा लग रहा था कि रेंगता हुआ ये जीव मुझे निगल ही जाएगा। मैं तड़पने लगा, लेकिन अचानक मेरी आंख खुल गई। मैं पसीने से भीगा हुआ था। मैंने ठंडी सांस ली। शुक्र है सपना था। और फिर एक ही सांस में पास की टेबल पर रखा पानी गटक लिया। ये पहली बार नहीं था मेरे साथ। ऐसे ही अजीब सपने कुछ समय से मुझे आने लगे थे। मैं परम, अपनी पत्नी मीनाक्षी और बेटा बेटी के साथ बहुत खुश था। मेरी सरकारी नौकरी थी और मीनाक्षी घर और बच्चों को बहुत अच्छे से संभालती थी। मेरे हर सुख हर दुख में हमेशा मेरे साथ खड़ी होती थी। सुबह उठकर मैं नाश्ता करके फटाफट ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचा और गाड़ी जैसे ही पार्किंग में लगाई और डोर्स लॉक किए, तभी बैक सीट पर मेरी नजर पड़ गई। कुछ हिलता हुआ नजर आया। मैंने अंदर की ओर झांका, लेकिन ये क्या? वही मांस की बदसूरत सी आकृति जो अब गाड़ी में घूम रही थी और मेरी तरफ ही आ रही थी। धीरे धीरे मैंने तुरंत वॉचमैन को आवाज लगाई। जैसे ही वो आया और गाड़ी के अंदर झांका तो वहां कुछ नहीं था। साहब जी क्या हुआ? यहाँ तो कुछ नहीं है। हाँ, शायद मेरा वहम होगा। मैं उसे क्या बताता। कुछ ऐसा ही मुझे सपने में भी तो दिखा था। वो मांस का लूथड़ा रेंगता हुआ मेरे सीने पे। फिर जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला और ऑफिस जाकर काम में लग गया। रात को जब मैं कमरे में सोने गया तो मेरी आंखों से जैसे नींद गायब सी हो गई थी। मैं वही सब सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है आखिर मेरे साथ। क्या हुआ परम? तुम इतनी देर से क्या सोच रहे हो? परेशान लग रहे हो? कुछ ऑफिस में हुआ क्या? मीनाक्षी ने एकदम से पूछ लिया ये सब। नहीं मीनाक्षी, कुछ नहीं। मैं चुप हो गया। लेकिन कैसे छुप सकती है कोई बात, खास उस शख्स से जो आपका जीवन साथी हो, आपका बेटर हाफ। मैंने जो कुछ भी हुआ, रात सपने में, सुबह गाड़ी में, सब कुछ बता दिया। सब कुछ सुनकर मीनाक्षी के माथे पर पसीने की तैरती बूंद उसकी लटों में जाने कहां गुम हो गई। वो अपनी घबराहट छुपा कर बोली, परम हम डॉक्टर को दिखाएंगे, किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को। मीनाक्षी के बंधाए ढाढ़स से उस रात मुझे थोड़ी नींद आ गई। अगले दिन मैं ऑफिस के लिए निकल गया और मीनाक्षी मेरे लिए अच्छा साइकोलॉजिस्ट ढूंढने में बिजी हो गई। गूगल, अखबार, न जाने कहां से शहर भर के सभी डॉक्टर्स को छान मारा उसने, क्योंकि मेरी तकलीफ हमेशा से ही उसकी ही रही है। उसे 1 हफ्ते के बाद की अपॉइंटमेंट मिल भी गई। ऑफिस से घर पहुंचा तो मीनाक्षी ने एक एक डिटेल्स बता दी उस साइकोलॉजिस्ट की। मैं फ्रेश होने रूम में गया तो मैंने उसी अजीब मांस की आकृति को पर्दे पर रेंगते हुए देखा। पर्दे से वो मेरी तरफ ही आ रही थी। हौले हौले, धीरे धीरे मेरी सांस फिर से जैसे हलक तक आ गई। मैंने मीनाक्षी को चीख कर आवाज लगाई, लेकिन थोड़ी देर में वो कहीं गायब हो गई। मैं और मीनाक्षी दोनों ही घबरा गए थे इस बार। ये आकृति क्यों दिखती है बार बार? आखिर क्यों? वो मांस की आकृति कभी फर्श पर रेंगती हुई दिखती तो कभी छत पर चलती, कभी बाथरूम में। जगह जगह पे वो नजर आने लगी। जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से मैंने और मीनाक्षी ने वो 1 हफ्ता निकाला। अगले दिन मुझे सुबह 10 बजे का अपॉइंटमेंट मिला था। मैं जल्द अपनी इस अजीब सी बीमारी का इलाज करवाना चाहता था। मेरी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो चुका था। इसलिए ठीक 10 बजे मैं साइकोलॉजिस्ट के क्लिनिक पहुंच गया और उससे मिलकर हर एक बात बता डाली। अपना सारा डर डॉक्टर के सामने रख दिया।
मिस्टर परम, आपको ये सब कब से दिख रहा है? बस लगभग 2-1 महीने से डॉक्टर साहब। डॉक्टर, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना? अंदर ही अंदर एक डर खाए जा रहा था मुझे। देखिए मिस्टर परम, मैं आपका एक इंस्ट्रूमेंटल साइकोलॉजिकल टेस्ट करूंगा, जिसके बाद ही मैं कुछ कह सकता हूँ। तो कुछ मतलब डॉक्टर साहब, कुछ घबराने की बात तो नहीं? फिर मेरा टेस्ट हुआ, जिसमें करीब 2-2.5 घंटे लग गए। अगले दिन रिपोर्ट्स आई, जिसे एक्सप्लेन करते हुए डॉक्टर बोले, देखिए मिस्टर परम, आपको एक न्यूरो प्रॉब्लम है, जिसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ पेशेंट को ही दिखाई देती हैं। आई एम रेफरिंग टू अ स्पेशलिस्ट, डॉक्टर मल्होत्रा। वो साइकियाट्रिस्ट हैं और इस तरह की प्रॉब्लम्स के एक्सपर्ट। डॉक्टर का जवाब सुनकर मैं नर्वस हो गया और बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा। डोंट वरी मिस्टर परम, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट। डॉक्टर की दी सांत्वना से मैं एक फीकी सी स्माइल के साथ बाहर आ गया। मैंने घर जाकर मीनाक्षी को सब बताया। मैं शायद फूट फूट कर रोना चाहता था। फिर अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाकर लिपट कर रुआंसा हो गया। मैं बस ठीक होना चाहता था, बस ठीक। मीनाक्षी की आंखें भी आंसुओं से छलक गई। अगले दिन सारी रिपोर्ट्स लेकर मैं डॉक्टर मल्होत्रा के सामने था। उन्होंने पूरी प्रॉब्लम सुनकर मेरी रिपोर्ट्स चेक की। मेरा वही सवाल वहीं का वहीं था, डॉक्टर मैं ठीक हो जाऊंगा ना? फिर एक गहरी सांस लेते हुए वो बोले, मुझे आपको हिप्नोटाइज करना होगा। हिप्नोटाइज? मिस्टर परम, आप तैयार हैं क्या इसके लिए? हाँ के सिवा मैं कौन सा जवाब देता उनको। बस अगले दिन हिप्नोटाइज करने के पूरे प्रोसेस की तैयारी हो गई। इसके लिए मुझे एक कमरे में एक आरामदायक कुर्सी पर बिठा दिया गया। वो अंधेरा कमरा था। मेरे सामने थे डॉक्टर मल्होत्रा। एक चेन थी उनके पास, जिसमें एक लॉकेट था। पेंडुलम की तरह वो मेरे सामने घूम रहा था। मुझे वो चमकता हुआ लॉकेट नजर आ रहा था। ऐसे करते करते न जाने मेरी पलकें कब भारी हो गई और मुझे नींद सी आने लगी। डॉक्टर मल्होत्रा मेरे सामने मुझे एकटक देख रहे थे। फिर मैं शायद एक गहरी नींद में चला गया। मिस्टर परम, तुम कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल। परम, तुम अभी कहाँ हो? मैं मीनाक्षी के पास हूँ, अस्पताल में। उसने बेटी को जन्म दिया है। माँ पिताजी भी वहीं हैं। मैं तो बेटा सोच के बैठी थी। अरे वो कानपुर वाले चोला ऋषि ने भी तो बेटा ही बोला था, लेकिन अब बेटी को देख के ही सब्र करना पड़ेगा। अरे परम की माँ, इतना काहे चिंता करती हो? बेटा अगली बार हो जाएगा। क्यों परम? हाँ पिताजी, अगली बार हो जाएगा। परम, फिर क्या हुआ? बताओ मुझे, डॉक्टर साहब ने बोला। उसके बाद बेटी 2 साल की हो गई और मीनाक्षी फिर से प्रेग्नेंट थी। परम, तो तुम खुश थे ना? डॉक्टर, खुश था, लेकिन डर था। एक अजीब सा डर कि इस बार भी बेटी हो गई तो क्या मुंह दिखाऊंगा माँ पिताजी को, जिनकी आंखें पोते को देखने के लिए तरस रही थी। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। परम, क्या तुम ये दूसरा बच्चा चाहते थे? हाँ, लेकिन फिर से बेटी नहीं। इसलिए मैंने फैसला कर लिया और मैंने मोटे पैसे देकर गायने से चेक करवा लिया मीनाक्षी को। उसे फिर से बेटी होने वाली थी। फिर मैंने डॉक्टर को बहुत से पैसे दिए और उसका 3रे महीने में अबॉर्शन करवा दिया। डॉक्टर ने उसे ट्रीटमेंट का पार्ट बताकर उसे मिसकैरेज होने की बात कह दी। याद है मुझे, बहुत रोई थी वो। कई महीने लगे थे उसे नॉर्मल होने में। परम, तुम चाहते थे उस बेटी को जो पैदा नहीं हो पाई? डॉक्टर, जब मैंने अबॉर्टेड चाइल्ड देखा तो वो अधपका कच्चा सा मांस का लूथड़ा हल्का गुलाबी रंग का था। मैंने उसे देखकर बस मुंह मोड़ लिया था। मिस्टर परम, आप धीरे धीरे वर्तमान में आ रहे हैं। आप बिल्कुल शांत हैं, हर तकलीफ से दूर।
एक खुशनुमा इंसान। कुछ देर बाद मैं अपने नॉर्मल सेंसेस में वापस आ गया। डॉक्टर ने मुझे अपने रूम में बुलाया। मैं जानना चाहता था आखिर मेरी यह बीमारी कैसे ठीक होगी, कब तक ये झेलता रहूंगा मैं। मिस्टर परम, आपकी पहली बेटी और दूसरा बेटा है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो बच्ची होने वाली थी उसे आपने जन्म लेने नहीं दिया। वही बच्ची आपसे अपने हिस्से का प्यार चाहती है, आपको गले लगाना चाहती है, आपकी गोद में खेलना चाहती है और आपको आई लव यू बोलना चाहती है। आपको जो अधकच्चा और बदसूरत सा मांस का लूथड़ा नजर आता है वो कोई और नहीं, मिस्टर परम, आपकी वही बच्ची है। ये सब सुनकर मैं हैरान हो गया और बस फूट फूट कर रोने लगा। ये कैसा पाप हो गया मुझसे, अपने इन हाथों से ही मैंने अपनी बच्ची को मार दिया। बेटा बेटा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मिस्टर परम, ये कुछ मेडिसिन्स मैंने प्रिस्क्राइब की हैं, इन्हें 1 महीने तक लीजिए। आपको नींद भी आएगी और तकलीफ में भी कुछ आराम मिलेगा। डॉक्टर के क्लिनिक से मैं रात 8:30 बजे घर पहुंचा और चुपचाप कमरे में जाकर बैठ गया, मानो मैं किसी से भी नजरें मिलाना ही नहीं चाहता हूँ। बच्चों को सुलाकर मीनाक्षी मेरे पास आ गई, लेकिन मैं उसे कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मेरी हालत ही नहीं थी उसे कुछ भी कहने की। मेरी ये तकलीफ देखकर मीनाक्षी बहुत घबरा रही थी, न जाने डॉक्टर के पास क्या क्या हुआ है। आखिरकार बड़ी हिम्मत करके मैंने उसे हर वो एक बात बता दी जो अभी तक अपने सीने में दबा रखी थी। मीनाक्षी का मिसकैरेज नहीं बल्कि अबॉर्शन करवाया गया था। यह सुनकर उसका सर फटने लगा, वो बिलक बिलक कर रोने लगी। परम, मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा ली तुमने? कैसे परम? वो हमारी बच्ची थी, हमारा खून था वो। तुमने ऐसे ही जाया होने दिया? उसके मोजे जो मैंने अपने हाथों से बुने थे आज भी मेरे पास हैं। यह सुनकर परम माफी मांगने लगा और दोनों ही फूट फूट कर रोने लगे। वो रात भीतर तक तोड़ गई मीनाक्षी को और परम को भी। सुबह जैसे तैसे नाश्ता किया, फिर परम अचानक बोला, मीनाक्षी तैयार हो जाओ, अपनी बच्ची को घर ले आएं। मीनाक्षी ये सुनकर हैरान हो गई। चलो ऑर्फन हाउस से एक न्यूली बॉर्न बच्ची को ले आएं। मेरी फोन पे भी बात हो गई है। उस बच्ची को लाकर चलो अपने इस परिवार को पूरा करें। यह सुनकर खुशी से मीनाक्षी की आंखें गीली हो गई। तो ये थी परम की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नई कहानियों के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।